पहले दिन से घटोत्कच जो है वो युद्ध में है। और क्योंकि राक्षस जाति भी जो है वो दोनों साइड से लड़ रही थी। बहुत सारी राक्षस जातियां दुर्योधन की साइड थी, अलम्बुश है, ये है, वो है, बहुत सारे उनके साइड थे और इनके साइड घटोत्कच और उसके लोग थे। तो कई बार वो युद्ध जो 18 दिन में, तो 18 दिन तक तो वो था नहीं, पर शुरुआत में कई बार उसका वर्णन आता है कि घटोत्कच ने इनको हराया, उनको हराया वगैरह। फिर जब जयद्रथ वध हो चुका है उस दिन तो रात भर तक चल रही है वो तो जयद्रथ वध, हाँ, तो 14वें दिन, राइट। तो वो रात भर वो युद्ध चल रहा है। तब उस समय अब ये कि अब कौन है मेन बचा, कर्ण वॉज द अदर वन जो मेन बचा था। तो अब कैसे करे, तो कर्ण को कैसे मारा जाए। तो कृष्ण ये अवॉइड करना चाह रहे थे कि जब तक कर्ण के पास वो उसकी इंद्र शक्ति जो उसे मिली थी, है ना, कि वो जब तक हो तब वो चाह नहीं रहे थे कि अर्जुन का कर्ण के साथ फाइनल युद्ध हो तो चुका था कितनी बार, इवन युद्ध के समय हो तो चुका था। और जयद्रथ वध के दिन ही कितनी बार कर्ण को उसने अर्जुन ने पीछे हट करने लगाया था। तो कर्ण के होते होते अर्जुन ने जयद्रथ को मारा है, पर वो फाइनल वो जो युद्ध था ना वो नहीं चाह रहे थे। और कर्ण भी वो संभाल के बैठा था अब तक इंद्र शक्ति। तो इसीलिए कृष्ण चाह रहे थे कि वो ऐसे योद्धा को भेजे जो मजबूर कर दे कर्ण को, और वो घटोत्कच था और कोई मैनेज भी नहीं कर पाता। तो वो घटोत्कच ने किया। जिस दिन घटोत्कच का वध हुआ वो इंद्र शक्ति से, उसी दिन घटोत्कच के पुत्र का, जिसका उल्लेख महाभारत में आया है, उसकी भी मृत्यु हुई है। उसका नाम है अंजना पर्व, ठीक है। तो कई बार युद्ध में ऐसा भी हुआ है कि घटोत्कच ने भीम के जीवन की भी रक्षा की है। पर वो 14वीं रात के दिन, एक्चुअली शाम को उसके पुत्र की मृत्यु होती है, सुबह या कभी तो उसके पुत्र की मृत्यु होती है, और फिर इंद्र शक्ति से उसकी मृत्यु होती है। जब इंद्र शक्ति मारते भी हैं उसे, तब भी वो कौरवों का नुकसान करते जाता है, क्योंकि अपना शरीर इतना बढ़ा लेता है और वो गिरता जब है तब कौरवों की सेना की ओर गिरता है। तो ये घटोत्कच है।